हेलो ऑल बैंकिंग एस्पिरेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। 2022 हमारा जैसे भी गया हो, एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों, किसी के एग्ज़ाम्स निकले किसी के नहीं निकले, मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकले, तो उस बात पे रोते हुए, उस बात को छोड़ के अब आने वाले 23 में जो भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, जो भी एक एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उन सब को अपने हाथ में लेते हुए, उन सबको एक एक एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करते हुए हम मेहनत करते हैं। तो ये वीडियो है रिलेटेड है LIC ADO 2023 में। LIC की जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी, जैसा कि अभी बात निकल के आ रही है कि नोटिफिकेशन 2023 की हमारी 16 जनवरी को देखी जाएगी। ये मैंने कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं सिलेबस में, क्वेश्चन, चैप्टर और इंग्लिश का सेक्शन, न्यूमेरिक एबिलिटी का। जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था वो उसके PYQ सॉल्व करके, उस पेपर को सॉल्व करके, जो भी हर एक शिफ्ट में पेपर आया था, हर एक शिफ्ट के शायद मैंने 2 या 3 PYQ सॉल्व करे थे। हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से मुझे पता है, मैंने जो सॉल्व करे थे, जो क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले थे। सबसे पहले इंग्लिश का जो हमारा एग्ज़ाम पेपर होता है, एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के। जो हमें टाइम मिला था वो हमें पूरा मिला था उसमें 20 मिनट्स का। तो इसमें हमारे 2019 का जो पेपर था उसमें हमारे सिनोनिम्स देखने को मिले थे। आरसी इसमें आ सकती है, 2 RC भी आ सकती है, 1 RC भी आ सकती है। पैराजंबल था 5 मार्क्स का, और क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स का 2019 में आए थे। सिंपल क्लोज टेस्ट आए थे और सिंपल लैंग्वेज थी, कोई टफ और फाइनेंस वाली लैंग्वेज नहीं थी, सिंपल लैंग्वेज थी। एरर्स आए थे, ये भी बहुत सिंपल आए थे 2019 में। मिस स्पेल का क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, बहुत ये सिंपल आया था। आई थिंक इसमें था कि सिग्नल था, उसको हमें सिग्नल्ड करना था, क्योंकि हैव के साथ यूज़ किया था, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। सीक्वेंस थे, ये भी सिंपल थे। क्लोज टेस्ट था, जैसे बताया पहले, 5 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आया था 2019 में। तो इंग्लिश का सेक्शन अच्छा आया था, और इंग्लिश का सेक्शन बहुत सिंपल भी आया था, ज़्यादा कोई टफ इंग्लिश नहीं आई थी। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी में बात करते हैं तो 35 क्वेश्चंस आए थे, 35 मार्क्स के। 20 मिनट्स के क्वेश्चन थे, 20 मिनट्स था इसमें। जो टोटल टाइम ड्यूरेशन थी वो 20 मिनट्स थी। सिंप्लीफिकेशन देखने को मिली थी, 5 मार्क्स की सीरीज थी, नंबर सीरीज 5 मार्क्स की, सिंपल थी ये वाली, ज़्यादा टफ नहीं थी, जैसे IBPS PO में और SBI PO में आती है। ये बहुत सिंपल थी। जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, DI थी डाटा इंटरप्रिटेशन, 5 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 5 मार्क्स का। तो ये किसी शिफ्ट में 15 मार्क्स का आया था, ये वाला पूरा, और किसी शिफ्ट में ये पूरे जो क्वेश्चंस थे, ये वाला जो हमारा पैटर्न होता है, 20 मार्क्स का आया था। उसके अलावा नंबर सिस्टम, HCF, LCM मैंने बाकी करे नहीं थे, बट जो देखने को मिले थे वो ये थे। नंबर सिस्टम, HCF, LCM, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। बाकी जो हमारा बैंकिंग का सिलेबस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। और एक और, अगर जो प्रिपेयर कर सकता है, जिसकी मैथ्स अच्छी हुआ है, वो मैंसुरेशन का भी क्वेश्चन आते हैं हाई लेवल में। इसके अलावा रीजनिंग में भी हमारा सिंपल होता है, जैसे IBPS PO, SBI PO में होता है। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स के। सिलॉक्स के क्वेश्चन आए थे 5, पजल्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2 पजल्स के आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स के। इनइक्वालिटीज़ आई थी, बट इनइक्वालिटीज़ सिंपल इनइक्वालिटीज़ आई थी, इनइक्वालिटीज़ हमारी सिंपल आई थी। 2 जो होते हैं ना हमारे, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन, इस तरीके की आई थी। 4 नहीं बने थे, 2 बने थे। इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स का ये आया था, प्रीलिम्स में ही आया था। ब्लड रिलेशन, एजेस और मिसलेनियस में कोडिंग एंड डिकोडिंग। अभी मैंने प्रीलिम्स का जो PYQ था वो सॉल्व किया। अब मैं आगे जाके जब मेंस का PY सॉल्व करूँगी नेक्स्ट वीक, तो मैं उसकी वीडियोस लेके आ जाऊँगी, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।